आज हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं और उनमें से बहुत सारे आपके फैंस ने पूछे हैं और एक के बाद एक आपसे पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन। आपको सही सही जवाब देना ही पड़ेगा पूनम जी। Done. What can I say? Done. Done. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको मैरिज और लिविंग रिलेशनशिप में क्या सही लगता है? शॉर्ट आंसर प्लीज। Marriage. ओके, पूनम जी ये बताइए, आप एग्री करते हैं लिविंग रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट से? No, I don't. It's my views, bhai. I don't. एनी पर्टिकुलर रीजन? Many reasons. I can give you. I can go on and on and on. आपके फैन वही जानना चाहते हैं, आपका व्यू। आप पूरा अच्छे से खुल के बताइए आज, जो आप सोचती हैं, जो आप नहीं सोचती हैं, जो मन करे बोल दीजिए आप आज। लो देखो देखो विवेक को जो मन करे वो बोल दो। तो चलो मैं बोल देती हूँ। Actually, I don't believe in live-in relationship because see, when you're in love, it's fine. When you get married, it's fine. When you have arranged marriage, that's also fine. But live-in relationship is like actually waste of time, waste of energy, waste of years what you given, especially girls. I'm not talking about guys. Guys, okay, ये लोग तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो स्पेशली लड़कियां, What do you mean by guys को फर्क नहीं पड़ता? गाइस को कोई नहीं फर्क पड़ता जी। अरे 4 साल 10 साल रह लोगे कोई फर्क नहीं आप पड़ता। हर लड़के पर ऐसा कैसे बोल सकती है? अरे लड़के होते ही ऐसे ही होते हैं लड़के ऐसे। चलिए ठीक है, आपके लिए मैं ये भी सह लूंगा आज। अरे मेरे दोस्त कहेंगे भाई बताओ, ऐसे ही होते हैं ना लड़के, तो छोड़ के चले जाते हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ, आप एक बार मेरे बारे में सोच के देखो तो जरा। ये लो। बाद में देखती हूँ, बाद में मिलना, बाद में। ओके ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। तो मैं कह रही थी कि अगर हम लिव इन रिलेशनशिप जहाँ पे आ जाता है, मेरे हिसाब से वो सही नहीं है, क्योंकि आप एक तो फैमिली से कट ऑफ हो जाते हैं, दूसरा आप इतने ज़्यादा विदाउट एनी कमिटमेंट एक दूसरे के साथ रह लेते हैं। लड़की को जो टाइम होता है वो बहुत कम पीरियड होता है। वो कोई माने ना माने, बट ये गॉड ने बनाया है वैसा। तो हमारा 1 साल इज इक्वल टू लड़के लोगों का 4 years। तो हमें सोचना पड़ेगा कि अगर 5 साल 3 साल 4 साल आप बिना शादी किए लिव इन रिलेशनशिप में अगर किसी के साथ रहते हैं, चलो आप रह भी लिए, उसके बाद अगर आपका खुदा ना खास्ता नहीं चलता है और आपका ब्रेकअप हो जाता है, आप लोग साथ में नहीं रहते हैं, तो उसके बाद लड़के को बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। ही विल गेट अवे, ही विल गो, विल से बाय बाय, आई एम गोइंग। लड़की क्या करेगी? फिर से मतलब न्यू रिलेशनशिप और go back home. That is all not possible. Family also don't accept you because you have given up to your family and saying bye bye, I'm going with this guy. So मेरे हिसाब से whether it's love marriage or arranged marriage, but get married, but get commitment from the guy because we need commitment. पूनम जी हमें बताइए, what would be your concept on living relationships? See, as I Because told that is the only trend. Sorry to interrupt. Because that is the only trend जो अभी चल रहा है. See, everything, the life is not trend. Fashion can be a trend. Life cannot be. You know, system एक, I'm not saying that हमारा system ऐसा है, हम जो पुराने ज़माने में बातें होती थी वैसे करें, ऐसा नहीं। मैं भी मॉडर्न हूँ, मैं अच्छी वाली मॉडर्न लड़की हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जब भी हमारा रिलेशनशिप, जब हम एक कमिटमेंट जब आता है, अगर आप साथ में ही रह रहे तो वो कमिटमेंट नहीं हो गया क्या? कमिटमेंट है ना। तो कमिटमेंट जहाँ आता है, मुझे लगता है कि वो शादी का कमिटमेंट होना चाहिए, लिव इन रिलेशनशिप का नहीं होना चाहिए। क्योंकि आई हैव सीन हमारे टीवी सीरियल्स के, फिल्म्स के, कॉल सेंटर्स के इतने लोग, क्योंकि मुंबई में एक तो जगह नहीं होती रहने के लिए, वो कन्वीनियंट वाला रिलेशन बना लेते हैं कि चलो साथ में भी रह लेंगे, पैसे भी बचेंगे, और एक टू यू टेक केयर ऑफ मी, आई विल टेक केयर ऑफ यू। एक डिपेंडेंसी जैसे हो गया। और लड़की ने, बेचारी लड़की है तो बेचारी वैसे भी सब काम ही करेगी, तो चलो आदमी को और भी मजा आ गया कि फ्री ऑफ कॉस्ट 100%। तो ऐसा ये, और वो उसके बाद आप कहाँ देख रही हो, आप अपने काम नहीं करोगे, आपका फोकस आपका हस्बैंड या बॉयफ्रेंड रहेगा, क्योंकि
आपके करियर में आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आपको तो ये है कि ड्यूटी खत्म हुई, ऑफिस खत्म हुआ, मैं भाग जाऊँ घर जल्दी जल्दी, घर में आके खाना बनाना है, ये लिखना है, ये लिखना है, जो भी आपका बॉयफ्रेंड आ जाएगा। तो आप अपने करियर को फोकस नहीं कर रहे हैं, अपने काम को फोकस नहीं कर रहे हैं, आपका एक रिलेशनशिप ही चल रहा है। अगर वो मैरिज है तो ये फोकस वहाँ सही है, क्योंकि वो मैरिज चलनी चाहिए। दैट इज द इंडियन ट्रेडिशन एंड वो वर्ल्ड में लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं वो आजकल। पहले होता था कि फॉरेन में लिव इन रिलेशनशिप जो वहाँ से हमारे यहाँ आया, और हमारे यहाँ आकर के लोगों को सोचा कि कितनी फ्रीडम है कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रह लें और मज़ा आ गया। लेकिन उसकी बुराइयां लोगों को नज़र अब आने लगी हैं। और ये मेरी बात नहीं है, ये हर आदमी जो इस रिश्ते में रह के गया होगा उसको पता होगा कि रिश्ते कमिटमेंट के बगैर कहीं भी नहीं चलते, चाहे वो फादर के साथ हो, चाहे फैमिली के साथ हो, या बहन के साथ हो, भाई के साथ हो। एक नाम, एक तमगा देना बहुत ज़रूरी है। Okay, so with this commitment with our fans, we will ask the next question. So, पूनम जी, ये बताइए कि आप फॉरेन कंट्री गई हैं? Yes or no? Of course yes. I know आप बहुत घूमती रहती हैं. Okay, so आप फॉरेन कंट्री में आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारे लिविंग रिलेशन में रहते हैं. वहाँ पे कैसा चलता है और यहाँ पे हम इतना क्यों अजीब समझते हैं ये चीज़ को? ओके, देखिए फॉरेन कंट्री में एज इट इज 12 साल 13 साल का लड़का हो गया है, लड़की होगी, फैमिली वाले ऑलरेडी उनको बोलते हैं चलिए आप जॉब करिए। तो उनको एक आदत पड़ गई अकेले रहने की, और इतनी छोटी उम्र से वो अपने डॉलर्स कमाने लगते हैं। उनको लगता है कि आई एम मेकिंग मनी सो आई एम फ्री, सो दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर, रिलेशनशिप हो जाती है, वो रहने लगते हैं। और उसके बाद आप स्टडी करिए, आपको पता लगेगा कि कितनी ट्रॉमा में वहाँ की लेडीज हैं। आप कितने भी टॉक शो देखिए, वो बताते हैं कि लाइफ बर्बाद होगी, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है, फिजिकली ख़त्म हो जाता है आदमी। क्योंकि हर ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रही सारे रिश्ते खराब हैं, कुछ अच्छे भी चलते हैं, बट जहाँ तक मेरा विचार है और मैंने देखा है, दिस इज़ नॉट अ गुड साइन ऑफ योर लाइफ। Poonam ji, you think depression or suicide is one of the causes of living relationship? Yes, very much. What a right question. Yes, suicide है, डिप्रेशन है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, जब रिश्ते चल रहे होते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। That's फिर right. उसमें चिंग चूं चों चूं झगड़े चालू होते हैं, फिर तुम ऑफिस में तुमने ऐसा बोल दिया, तुमने वहाँ ऐसा किया, तुमने से तुम नहीं आए, उसके बाद वो मेंटल ट्रॉमा शुरू होता है। फिर अगर तुमसे ज़्यादा पैसा मैं कमा रही हूँ, वो तुम मुझसे ज़्यादा कमा रही हो, ईगो क्लैशेस होते हैं। फिर देन आपका डिप्रेशन और भी बढ़ता है कि आप अपनी फैमिली के पास नहीं जा पाती हो, यू नो, बिकॉज यू हैव गिवन अप कि मैं उसके साथ रह रही हूँ। तो आपका वो डिप्रेशन में, और 5 साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, फिर आपको नया रिश्ता बनाना पड़ेगा, नया फ्रेंड ढूंढना पड़ेगा, तो वो फिर अगेन फिर से शुरुआत करनी पड़ती है लाइफ की। तो ये ट्रॉमा है बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है कि ये लड़की लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रही हूँ कि गर्ल्स अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप विद द गाय, which is very important to know that you have a commitment and then get into the relationship. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। पूनम जी, आपको आज की मेट्रो सिटी में बहुत सारे लोग, मुंबई, दिल्ली, जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग लिविंग में मूव ऑन हो रहे हैं। तो आपको कैसा लगता है कि वो लोग जो ये कर रहे हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए, या फिर उनको सोचना चाहिए इस बारे में कि यार लेट्स थिंक फॉर मैरिज, यू नो, और लेट्स नॉट डू विद द लिविंग इन वे, लेट्स गो विद द फैमिली वे? Yes, exactly. Yeah. See, everything, it is round and round. It is, people were enjoying that relationship, live-in relationship, freedom. Now it is becoming a burden, and now it's boring, and everybody wants to have a commitment and get married, married with the family. That family marriage kind of a system is coming back, because how many years you can live without your relations, family, mother, father, ये वो, एक इंसान के साथ बोर भी तो हो जाता है यार, ऐसे कैसे? True, I think the same, you know. Okay, so it was great talking to you, Poonam ji. Thank you. We had a good time. Thank We you. enjoyed it. और आपके फैंस को बहुत मजा आया होगा. We will have a lot of future chat. हम बहुत सारे टॉपिक और भी लेके आएंगे. Yes, for sure. और Thank you. Thank last you. advice to your fans for living relationship, please. To all who are following you. Say no to it. Say no. I don't want to get into that relationship. Okay, love marriage. Okay, but marriage, get commitment. Commitment. खुद पर भरोसा रखने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी सच्चे हों, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। Yeah? Thank you.